हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और इस समय चल रहे हैं नवरात्र, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और हमारे घर के बिल्कुल पास में ही 100-200 मीटर की दूरी पे ग्राउंड है, पार्क है। वहाँ पे हर साल रामलीला लगती है, मेला भी लगता है। जिस दिन से नवरात्र के पहले ही दिन से सारी सब तैयारी हो जाती हैं, तो झूले भी सब आ जाते हैं। 1-2 दिन में सब लग जाते हैं, सब तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग के बच्चों अब जानने लगे हैं हर चीज़, तो अब मेरे बच्चे परेशान कर लेते हैं, तो अधिकतर हमें जाना ही पड़ता है उनको शाम को लेके। कभी हम गए, कभी इनके डैडी ले गए, कभी बाबा के साथ गए, कभी बगल वाले बच्चों के साथ भेज देते हैं घूमने के लिए बच्चों को। और मेरे बच्चे जाते हैं, देखिए अपने डैडी के साथ हम लोग गए थे इनके डैडी के साथ घूमने के लिए कि चलो बच्चों को मेला घुमा दें। बोले ड्यूटी से जल्दी आ गए थे, तो बोल रहे थे कि चलो घुमा दें। तो कुछ इस तरह का नज़ारा था हमारे यहाँ मेले का। देख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है रामलीला में, बहुत सुंदर लगता है। छोटे छोटे बच्चों के झूले रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें रहती हैं। और अभी तो हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं पहले का, जो नवरात्र के 1-2 दिन बीतने पर ही ये रौनक रहती है। आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मेरे मिलेगा दशहरा वाले दिन का वीडियो, उसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे बहुत सारे। तब तो बहुत, दशहरा वाला दिन तो बहुत भीड़ होती है यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है कि बच्चे खोने का भी डर रहता है। ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, इस वजह से भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। पूरी रामलीला सजती है, पूरा दशहरा, पूरा रावण, सब कुछ, पूरा रामलीला, पूरी रामायण जैसे रामलीला मनाई जाती है मेरे यहाँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और देखिए बच्चों को हम अपने ले गए थे, मेरा बच्चा जंपिंग कर रहा था झूले में। देखिए छोटे छोटे बच्चे झूल रहे थे झूला कुछ इस तरह से। और आप लोगों को अभी दिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। मेरे यहाँ बिल्कुल घर के पास में है, तो इसलिए चले जाते हैं। अधिकतर दूर कहीं हो तो जाना भी नहीं हो पाता है, पास में है तो जाते रहते हैं। देखिए अभी ठंडी में, वही जनवरी फरवरी के महीने में देखना, फिर यहाँ पे लगती है प्रदर्शनी, बहुत अच्छी लगती है। इसी पार्क में कुछ ना कुछ ले आओ। डर बहुत रही है, फिर दोबारा वो गई नहीं, तो इस वजह से फिर नहीं झुलाया। भैया ने कहा अभी डरती है, अभी मत झुलाइए, तो फिर हम लोगों ने झुलाया नहीं था। फिर ऐसे ही ले आए थे, भैया ने पैसे भी नहीं लिए थे, वापस कर लिए थे। हमने कहा बिट्टू अगले साल झूलना, तो कह रही थी ठीक है मम्मा। बच्चा पे तो मेरा गया ही नहीं, वो तो और ही डर रहा था। फिर हम ले जाके बच्चों को दूसरा झूला झूलाए। हमने कहा दूसरा झूल लो आप लोग, ये वाला आप डरती हो। देखिए किस तरह से आ नहीं रही थी मेरी बिटिया रानी, देख लीजिए आप लोग कितना डर रही थी ये। बच्चों को झूला वूला झुलाने के बाद फिर हमने ये बच्चों को छोटा वाला झूला झुलाया था। मेरे बिटिया रानी बच्चे बोले थे मम्मा इसमें झूलेंगे, फिर इसमें झुलाया उलाया। उसके बाद जो खाने पीने की चीज़ें थी वहाँ पे बच्चों को खिलाया, हमने खाया, मेरे हस्बैंड जी ने खाया।
उसका वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि सब लोग खा पी रहे थे, तो या तो खा ही लें या तो फिर वीडियो ही बना लें। दूसरा कोई होता रहता है तो अच्छे से हो जाता है हर चीज़। जो भी हुआ जितना हुआ हमसे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरे यहाँ की रौनक या फिर मेरे यहाँ के आसपास का एरिया ये सब आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। फिर वापस आ गए थे हम लोग वहाँ से सब लोग रात में। इनके डैडी फिर गए बाहर खाना खाने के लिए, बोले मुझे खाना खाना है। घर पे उन्होंने खाया नहीं था तो फिर वो जाके बाहर खाए थे। फिर माँ गए थे घर। फिर ये देखिए हमने, ये अष्टमी वाले दिन का मेरा ब्लॉग है छोटा सा। हमने अष्टमी के दिन हमारे यहाँ अठौरी चढ़ाई जाती हैं, घी में बनाई जाती हैं ये छोटी छोटी सी पूड़ी आटा की, और माता रानी को भोग लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। हमने पूरी पूजा वूजा की थी। इनके डैडी से हमने कहा नारियल तोड़ दीजिए। हवन किया हुआ था, पूरा प्रसाद वसाद चढ़ाया। कुछ इस तरह से मेरे भगवान जी लग रहे थे देखने में। आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। और एक अलग ही रौनक रहती है नवरात्रि के दिनों में हो या फिर कोई भी त्यौहार होता है तो उसमें जैसे एक अलग सी रौनक रहती है, चमक रहती है। और जब नवरात्र ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद अच्छा नहीं लगता, जैसे उदासी सी हो जाती है चेहरे पे भी और घर में भी। अभी माता रानी का वास है तो कितना अच्छा लग रहा है, जब ये जाती हैं तब अच्छा नहीं लगता है। फ़िलहाल मेरे तो ये परमानेंट वाले भगवान हैं, ये कभी मतलब विसर्जित करने वाले नहीं हैं। ये मेरे हमेशा के रहते हैं। मेरे यहाँ मेरी ससुराल में पता नहीं क्या है, स्थापना नहीं करी जाती। आप पूजा पाठ सब कुछ कर सकती हैं, पाठ भी कर सकती हैं नवरात्रि में, मगर कलश स्थापना नहीं कर सकती हैं। इस वजह से हम इस तरह से करते हैं। और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है हम आगे भी करें। और भाई कन्या पूजन की तो इस तरह से भगदड़ मची हुई थी कि आपको हम क्या ही बताएं। बच्चे मेरे बहुत परेशान हो गए थे। बिटिया रानी तो मेरी रोने लगी थी, कह रही थी मम्मा अब घर चलो, हम किसी के घर नहीं जाएंगे। ये मेरे बिना जाते नहीं। तो नीचे आंटी के यहाँ कन्या पूजन था तो उन्होंने बुलाया हुआ था, तो वहीं पे ले गए थे हम कन्याओं को, अपनी बिटिया को, बच्चा को भी। बोली ले आइए, देखिए कितनी सारी कन्या, और सब गेट पे खड़े रहते हैं अपने घर ले जाने के लिए बच्चों को। जिसके घर में कन्या देख लेंगे यहाँ पे कन्या खा रही हैं, वहीं से उठा के लेके चले जाते हैं। इस वजह से थोड़ा और देखना पड़ता है, क्योंकि मेरी बिटिया मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, तो हम कहीं ज़्यादा दूर नहीं भेजते हैं, अपने आसपास ही भेजते हैं इन लोगों को, ज़्यादा दूर नहीं। फिर उसके बाद हमने भी अपने घर में कन्या पूजन किया था। हमने नवमी के दिन किया था, क्योंकि और बीच के जो दिन थे अष्टमी और नवमी, उसमें बहुत भीड़ मची हुई थी। इस वजह से हमने कहा था हम सबसे बाद में करेंगे, जिसमें कन्या हमें मिल जाएंगी। और मेरा भांजा भी आ गया था इसी टाइम, दशहरे के मेले में हर बार आ जाता है, हम उसको बुला लेते हैं। अब की बार भी आया था, बोल रहा था मेरी मामी का चैनल लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बोल रहा था प्लीज़ आप लोग मेरे भांजे के सुने, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें। और ये देखिए हमने अपने घर में कन्या पूजन किया था। मेरी बिटिया रानी बैठ नहीं रही थी, बाकी सारी कन्याएं बैठी थीं। फिलहाल उसको हमने प्रसाद खिला दिया था, थोड़ा सा पैसे भी दे दिए थे, पैर भी छू लिए थे। ये मेरी घर की सारी कन्याएं रहीं। कैसी लग रही हैं आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देना। बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों ने कैसे कन्या पूजन किया, कैसे क्या क्या किया सब नवरात्रि में, हमें भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मेरी सारी कन्या खा चुकी थी और सब ने मेरे ऊपर चावल डाले, सब ने आशीर्वाद दिया हमें। सब लोगों के हमने पैर छुए, जितनी भी कन्या थीं, जितने भी मेरे सारे घर में आए हुए थे, सबको हमने खाना वाना खिलाया, फिर भेज दिया। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।